यह जीव अनादि काल से, कोई आज की घटना तो है नहीं कि ये गलती हमने आज कर ली साहब, पहले तो हम सुधरे हुए थे। अनादि काल से जब भी जिस पर्याय में अवसर मिला, जीव विषय लोलुपी होने के कारण, दबा हुआ होने के कारण, कसायों से पीड़ित होने के कारण जीवन भर यही सोचता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो हो जाए, वो बन जाए, थोड़ा नाम हो जाए। तो उसकी गलती नहीं है, गलती इस रूप में नहीं है। जब अनादि काल से यही गलतियां चल रही हैं तो मुझे खबर तो है नहीं। अब ये जो मंदिर में आकर लौकिक प्रयोजन की बात है, वहाँ भी क्या है, वहाँ पर भी अंतरंग से गहराई से स्वाध्याय नहीं सुनता, तत्व विचार नहीं करते। अब बातें भले ही बड़ी बड़ी चले, बातें ऊंची ऊंची चले, और बातों का कुछ भी नहीं है। बातें तो समझ लो तुम ऐसी हैं कि जिसके पास जैसी बात है वो वैसी बातें करता है। समझ गए ना क्या कहा मैंने? जिसके पास जैसी पंथ संप्रदाय के अनुसार बातें हैं वो वैसी बातें करता है। हिंदू में चले जाओ तो वे तुम्हें गीता सुनाएंगे, समझ गए ना, तुम्हें वेदों की चर्चा सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे, है ना, कृष्ण कथा सुनाएंगे, क्योंकि उनके पास ये है। समझना, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। श्वेतांबर भाइयों के पास चले जाओ तो वे अपने ग्रंथों में से सुनाएंगे, क्योंकि उनके पास वो है। मुसलमानों के पास चले जाओ तो वो अपना कुरान सुनाएंगे, समझ गए ना, आयातें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, उनके पास वो है। पंजाबियों के पास चले जाओ तो गुरु गोविंद की वाणी सुनाएंगे, नानक जी की, ख्याल में, उनके पास वो है। लेकिन मजेदार बात है कि जो सुनने वाले हैं वे एक हैं। वे इतने भागों में बढ़ तो गए लेकिन फर्क कहीं कुछ भी नहीं है। वे वो सुन के घर आ जाते हैं, वो सुनकर घर आ जाते हैं, वो सुनकर घर आ जाते हैं, वो सुनकर घर आ जाते हैं, लेकिन अंदर प्रयोजन एक ही है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। प्रयोजन सबके एक जैसा है, बातें अलग अलग हैं। यहाँ समय सार सुनाया जा रहा है क्योंकि हमारे पास भाग्य से समय सार है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, टोडामल जी हैं, कुंद कुंद है, तो हम इनकी बातें कर रहे हैं, वे उनकी बातें करते, लेकिन हम भी बातें ही करते हैं और वे भी बातें ही करते हैं। उस पर चलता कोई नहीं, क्योंकि चलने वाला अलग ही होता है। वो बातें नहीं करता, वो चलता है। वो बार बार उलझता नहीं है, वो कहता अंदर जाके ही देखेंगे हम, ये अब ज्यादा नहीं चर्चा करनी। तो बातें ऊंची करने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। सम्यक दर्शन की चर्चा करने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, ख्याल में है ना। मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें करने से, सिद्धों के स्वरूप को समझने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। कोई ऐसा थोड़ी है तुम सिद्धों की रात दिन चर्चा करोगे तो सिद्ध बन जाओगी, हैं? या सर्वज्ञ की रोज चर्चा करोगे तो सर्वज्ञ बन जाओगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सम्यक दर्शन तो निज आत्मा के अनुभव से होगा। किससे होगा? और निज आत्मा का अनुभव निज को ही करना पड़ेगा, कोई कराने वाला नहीं है। और करोगे कब? जब संसार का दुख भाषित होगा। संसार का दुख भाषित ही नहीं होता तो क्यों करें हम? अंत समझ में आया कि नहीं आया? भाई देखो, ऐसी बात समझो, अरविंद जी ऐसे समझो, जैसे मैं व्यापार करता हूँ और मैंने पढ़ाई भी बहुत कर रखी है, तो दो बातें आती हैं। सरकारी नौकरी कर लो आप तो फॉर्म भर दो, बनारस में निकली है, समझ गए मेरी बात? हाँ, देखेंगे। क्यों कह रहे हैं देखेंगे? ज़्यादा गहराई में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि व्यापार में कोई कष्ट ही नहीं है। जितने नौकरी में मिलेंगे उससे कई गुना कमा रहे, क्या जाना नौकरी कहाँ भटकेंगे। अंत समझ में आया? अब उसकी बात तो सुन ली, क्योंकि ये नैतिकता है। अब उससे कह दूं मैं क्या है, मुझे कोई नौकरी चाहिए, चल निकल इधर से, ऐसे नहीं होता। तो नैतिकता में मैं भी क्या, नहीं सच्ची, देखते हैं, आप बताना, मैं सोचूंगा
क्यों ऐसा भी क्यों बोल देते हैं? क्या पता गलती से कभी जरूरत पड़ गई तो ये भी थोड़ा सा साध के रखो। हम सारी जिंदगी भर साधने में तो लगे हैं। जैन साहब को साध के रखो, पंडित जी को साध के रखो, अरविंद जी को साध के रखो, है ना, रिश्तेदारों को साध के रखो। साथ तो समझते हो ना, हमारे साथ बोल साध के रखो, क्या पता कब कौन की जरूरत। इस प्रयोजन से सारी तैयारी चल रही है, सारे रिश्ते चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, ख्याल सारा सिस्टम चल रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति बिल्कुल ही काम का नहीं है, तो उससे आदमी बात करना बंद कर देता है। देखो ना दुनिया में, तुम पहले किसी से बहुत बात करते थे, है ना, और बाद में वो कोई तकलीफ से घिर गया, कोई आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, कोई व्यापार बिगड़ गया, कोई उसकी बीमारी कुछ हो गया, तो आदमी उसके पास जाना नहीं चाहता, कहता हम नहीं जाना। अरे भैया तुम्हारा तो खासम खास था, ये सब खत्म। कि खासम खास क्या होता है कि जब तक वो हमारे काम का था तब तक खासम खास था। तो अंतर समझ में आया? तो ऐसे ही ये संसार का स्वरूप जानना। तो जब तुम्हें संसार में दुख तो लगे, पहले तुम्हें समझ में तो आए अरे रिश्ते नाते कुछ दम नहीं है ना। देखो हृदय पे हाथ रखो तो समझ में आएगा ये जगत का स्वरूप कैसा है। कुछ है ही नहीं यहाँ, अकेले आए अकेले जाएंगे। इस सत्य को जितना जल्दी हो स्वीकार करो, जितना जल्दी हो। और ये बहुत दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ये सत्य मेरे हाथ में जो आ रहा है ये दोबारा नहीं आएगा। मुझे गड़बड़ नहीं करना, मुझे भूल नहीं करना। ये अंतरंग में लगे तो आत्मा का ध्यान करे। समझ में आए? हम आत्मा का ध्यान क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें संसार का कोई दुख ही नहीं लगता। तो फिर हम आत्मा की बातें क्यों करते हैं? बिल्कुल वैसे नौकरी जैसा। ख्याल में है ना कि क्या पता थोड़ा बहुत सुनते रहो। और देखो पंडित जी, पुण्य तो बनता ही होगा ना। तो पुण्य बनेगा तो क्या मिलेगा? सामग्री मिलेगी। तो ये जो धर्मानुराग से, धर्मानुराग समझ गए? धर्मानुराग नहीं, पुण्यानुराग से, सामग्री के राग। धर्म की तो सुबह खबर नहीं है, धर्म के नाम पर लगता है, धर्म के लिए नहीं लगता। क्या बोला मैंने? हाँ, लगता तो पुण्य के लिए, और वो भी पूरी तरह नहीं। दुकान बंद करके नहीं लगता, इतना भरोसा नहीं है कि पुण्य के उदय से आएगी, दुकान से नहीं। वहां तो बहुत लिमिटेड टाइम लगाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं उदाहरण देता हूं ना बार बार कि बाल्टी में शनि देवता, 2 रुपए डालो, उससे पूछो क्यों डाले, है ना। तो वो 2 रुपए डालना बहुत आसान है, क्योंकि ऐसे अपने पास कई 2 रुपए। लेकिन उसी 2 रुपए डालने वाले से कहो दिन भर बैठना पड़ेगा, शनि देवता की कृपा हो जाएगी तेरे पे। देखना मजेदार बात, तू दिन भर बैठ, शनि देवता की कृपा हो जाएगी, 2 रुपए छोड़, वो बैठेगा नहीं। वो कहेगा 2 रुपए ले ले, झंझट खत्म कर। लेकिन ये बैठने बैठने का अपने बस की नहीं है, मुझे दुकान पे जा। अरे तुझे जब कह रहे शनि देवता की कृपा हो जाएगी, दुकान जाने की जरूरत क्या है? इतना भरोसा नहीं है शनि देवता पे। भरोसा भी लिमिटेड में ही है, समझ गए ना। जैसे देखो अपन ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अपने साथ में सफर कर रहे हैं 2-4 लोग, एक ही कंपाउंड में बैठे हैं, तो धीरे धीरे मित्रता हो गई, बातचीत हुई, आप कहाँ से हैं, क्या से हुई। तो देखो भरोसा कितने लेवल का होता है। जो मोटा मोटा सामान होता है उसके भरोसे छोड़ जाते हैं, लेकिन पर्स अंदर समझ में ना, मोबाइल वो सब अपने पास, उसके लिए एक छोटा पर्स रखते हैं। ख्याल में ना कि ये नहीं छोड़ सकते भाई। भरोसा है मोटा मोटा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। तो जैसे वहां पर हल्का फुल्का भरोसा, वो भी कोई उपाय नहीं है ना, वो भी ना करे वो। लेकिन अब अटैची लेके बाथरूम में थोड़ी जा सकते हो, वही इतना तो करना ही पड़ेगा। तो वहां अंतरंग से देखा जाए तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। पूछो कैसे? उसी अटैची में से कुछ निकल जाए गलती से, या वो ऐसी रखी थी और ऐसी हो गई। अरे कैसे, किसने करी?
और उसमें मान चलो 2 तोला सोना लेकर जा रहे हो, मंगलसूत्र रखा हो, जेवर रखे हो, ठीक है कि नहीं? अरे तो गड़बड़ लगती ना, उपसा, अरे क्या पता यार, मैं तो इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। हेलो, तो ऐसे ही भगवान पे उतना ही भरोसा है कि हम सुबह आ गए, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन चावल चढ़ा दिए, देवसास गुरु के लिए अर्घ, आदिनाथ को अर्घ, सबको अर्घ, और भगवान अब छुट्टी, हम जा रहे हैं। इतना भरोसा नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान में जैसा झलक रहा है वैसा ही होना है। अंदर ये लग रहा है कि जल्दी जाओ, जैसा मुझे करना है वैसा होना है। अंदर समझ में आई कि नहीं आई? भगवान के पास इतना ही भरोसा आया कि आ गए, चावल चढ़ गए, पूजा हो गई, अब बाकी तुम देखो जो करना हो करो, मुझे अपने काम बहुत पड़े हुए हैं। अंदर में है ना, ये धर्मानुराग नहीं है, ये कौन सा राग है? पुण्यानुराग। कि पुण्यानुराग, धर्म का राग तो ऐसा होता ही नहीं। धर्म माने तो आत्मा स्वरूप, तो वो तो स्वरूप को देखेगा, लेकिन जीव को अपने अभिप्राय पता नहीं चलते कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। ख्याल में आए ना? आपको पता है संस्कार माने क्या? कोई चीज जो लगातार जन्म जन्म से आपसे कराई जाई, वो संस्कार बनते चले जाते हैं। और आपको लगता है कि ये हमारा किया हुआ है, वो आपका किया हुआ बिल्कुल भी नहीं है, वो झूठ है। आपको ऐसा लगता है हमारा, कुछ नहीं है आपका, हमारा। इसीलिए भैया ऊंची बात करने से ऊंचे नहीं हो जाते, आत्मा की गहरी गहरी चर्चाएं करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता।